तुम सब प्रेम की तलाश में हो। हर आदमी यही चाहता है, कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे अपनाए। लेकिन यही चाहत तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस क्षण तुमने प्रेम मांगा उसी क्षण प्रेम मर गया। प्रेम कभी मांगा नहीं जाता। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी से उधार लिया जा सके। प्रेम तो तुम्हारा अपना स्वभाव है। तुम्हें प्रेम करना है, न कि प्रेम की भीख मांगनी है। देखा है ना, भिखारी को कोई सचमुच प्रेम नहीं करता। लोग उसे सिक्का दे देते हैं, नज़र फेर लेते हैं, लेकिन दिल से कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, क्योंकि मांगना हमेशा तुम्हें छोटा कर देता है। और प्रेम छोटा नहीं होता, प्रेम हमेशा विशाल होता है। तुम जब भी किसी से कहते हो मुझसे प्रेम करो, मुझे चाहो, तुम सामने वाले पर बोझ डालते हो। अब वो तुम्हें प्रेम करे तो भी कैद में करेगा, न करे तो तुम्हारे भीतर घृणा भर जाएगी। याद रखो, प्रेम तभी है जब उसमें कोई शर्त ना हो, और मांग हमेशा शर्त होती है। मैं तुमसे कहता हूं, प्यार मत मांगो। अगर तुमने प्यार मांगा तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर तुमने प्यार देना शुरू किया तो तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि प्रेम की धारा हमेशा देने वालों की ओर बहती है, लेने वालों की ओर नहीं। तुमने गौर किया होगा, हर रिश्ता शुरू होता है बहुत मासूमियत से। पहले दिन प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, तुम बस एक दूसरे के होने से ही खुश होते हो। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता बढ़ता है, उम्मीदें आ जाती हैं। तुम सोचने लगते हो, अब ये सिर्फ मेरा है, अब इसे मेरे अनुसार जीना चाहिए। और यहीं प्रेम धीरे धीरे कैद में बदल जाता है, क्योंकि इंसान भीतर से खाली है। वो सोचता है, अगर कोई मुझे प्रेम करेगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, भीतर की खाली जगह कोई दूसरा नहीं भर सकता। वो खालीपन सिर्फ तुम्हारी जागरूकता से भर सकता है। लेकिन तुम जागरूक नहीं हो, तुम मांगने वाले हो। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें सहारा दे, और सहारे पर टिका हुआ प्रेम कभी मजबूत नहीं होता। जैसे ही तुम कहते हो तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे, तुमने सामने वाले को कैदी बना दिया। अब वो चाहे तो भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन सोचो, जहाँ कैद है वहाँ प्रेम कैसे टिकेगा? प्रेम तो स्वतंत्रता का नाम है। याद रखो, प्रेम पकड़ने से नहीं खिलता, छोड़ने से खिलता है। प्यार मांगोगे तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मांग हमेशा बंधन पैदा करती है, और प्रेम बंधन में रह ही नहीं सकता। जब तुम मांगते हो कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो तुम प्रेम को वस्तु बना देते हो। लेकिन प्रेम वस्तु नहीं है, वो तो एक अनुभूति है, और अनुभूति को कभी बांधा नहीं जा सकता। यही कारण है कि हर रिश्ते में झगड़े होते हैं। पति कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? पत्नी कहती है, तुम सिर्फ मेरे लिए ही जियो। दोस्त कहता है, तुम मेरे अलावा किसी के साथ मत रहना। ये सब क्या है? प्यार की मांग। और यह मांग ही धीरे धीरे रिश्ते को दम घोंट देती है। तो समझ लो, प्यार मांगना तुम्हें प्रेमी नहीं, भिखारी बना देता है। और प्रेम कभी भिखारियों को नहीं मिलता। प्रेम हमेशा राजा को मिलता है, जो देता है, जो बांटता है, जो बिना शर्त बस प्रेम करता है। जैसे ही तुम किसी से कहते हो मुझसे प्रेम करो, प्रेम उसी क्षण मर जाता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्र है। वो बंधन में नहीं रह सकता। तुम्हारी मांग सामने वाले पर बोझ बन जाती है। अब वह प्रेम करे तो भी कैद में करेगा, और कैद में किया हुआ प्रेम प्रेम नहीं होता, वह केवल औपचारिकता रह जाता है। याद रखो, जहाँ भी उम्मीद है वहाँ निराशा पक्की है। जितना तुम उम्मीद करोगे उतनी ही तुम्हारी चोट गहरी होगी। तुम चाहते हो कि दूसरा हमेशा तुम्हारे मुताबिक चले, लेकिन दूसरा भी उतना ही जीवित है जितने तुम हो। उसके भी अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं। तुम उसे जंजीरों में बांध दोगे तो वह या तो विद्रोह करेगा या भीतर ही भीतर मर जाएगा। और तुम यही करते हो। तुम प्रेम के नाम पर कैद बनाते हो, फिर उस कैद में बैठकर शिकायत करते हो कि प्रेम मर गया। प्रेम कभी मरता नहीं। प्रेम को तुम मारते हो अपनी मांगों से। प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें स्वतंत्रता है। जैसे ही तुमने कहा यह करो, यह मत करो, प्रेम की धारा रुक जाती है। सोचो, क्या तुम हवा से कह सकते हो कि बस मेरे कमरे में ही बहो? हवा को बांध दोगे तो वह हवा नहीं रहेगी, वह सड़ांध बन जाएगी। प्रेम भी ऐसा ही है। प्रेम को बांधोगे तो वह प्रेम नहीं रहेगा, वह बोझ बन जाएगा। रिश्तों में यही होता है। शुरुआत में सब सुंदर लगता है, क्योंकि अभी मांगें कम होती हैं।
धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़ती हैं और वही अपेक्षाएं प्रेम का गला घोंट देती हैं। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम सौदा कर रहे हो। तुम कहते हो मैं तुम्हें यह दूंगा, बदले में तुम मुझे प्रेम देना। प्रेम कभी सौदा नहीं होता। सौदे में हमेशा तनाव होता है, प्रेम में केवल आनंद होता है। जब तुम प्रेम को सौदा बना लेते हो तो धीरे धीरे वह रिश्ता टूटने लगता है। बाहरी रूप से शायद वह चलता रहे, लेकिन भीतर से उसमें कुछ भी जीवित नहीं रहता, वह केवल खोल रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्यार मत मांगो। मांगने से प्रेम मरता है, मांगने से रिश्ता जेल बन जाता है और जेल में कोई खुश नहीं रह सकता। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें लेने की चाहत है। जैसे ही तुम कहते हो मुझे प्रेम दो, तुम प्रेमी नहीं व्यापारी हो जाते हो। और प्रेम व्यापार नहीं है। प्रेम तो तब जन्म लेता है जब तुम भीतर से इतने पूर्ण हो कि तुम सिर्फ देना चाहते हो। जब तुम्हारे पास इतना प्रेम है कि वह छलक रहा है, जब वह नदी की तरह बहने लगता है, तब तुम्हें प्रेम मिलता है। याद रखो, प्रेम किसी और से लिया नहीं जा सकता। प्रेम केवल दिया जा सकता है और देने में ही उसका आनंद है। एक माँ को देखो, वह बच्चे से क्या उम्मीद करती है? वह बस देती है अपना समय, अपनी नींद, अपना जीवन। वह बच्चे से यह नहीं कहती कि पहले तुम मुझे प्रेम करो तब मैं तुम्हें प्रेम दूंगी। माँ का प्रेम इसीलिए सबसे शुद्ध माना गया है, क्योंकि वह बिना शर्त और बिना मांग के है। वह केवल देना जानती है और इसी में उसकी पूर्णता है। जब तुम प्रेम देते हो तो तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। देने में ही तुम्हें आनंद मिलता है। उस क्षण तुम यह नहीं सोचते कि सामने वाला क्या लौट आएगा, और यही रहस्य है। जब तुम बिना मांग के देते हो तो सामने वाला स्वतः प्रेम लौट आता है। लेकिन अब वह लौटाना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसकी स्वतंत्रता में है, और स्वतंत्रता में जन्मा प्रेम ही सच्चा प्रेम है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम प्रेम को पकड़ना चाहते हो। तुम चाहते हो कि यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे पास रहे, हमेशा तुम्हें चाहे, लेकिन पकड़ने से प्रेम मर जाता है। पकड़ना स्वार्थ है। प्रेम तो तब है जब तुम सामने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता दो, चाहे वह तुम्हारे साथ रहे या न रहे। अगर वह तुम्हारे साथ स्वतंत्रता से रह रहा है तो वही सच्चा प्रेम है। प्रेम फूल की तरह है। फूल खुशबू फैलाता है, चाहे कोई आए या ना आए। फूल यह नहीं कहता कि पहले तुम मेरी पूजा करो तब मैं खुशबू दूंगा। वह बस खुशबू देता है, स्वतः, सहज, बिना शर्त। तुम्हें भी प्रेम में फूल जैसा होना है, बस प्रेम देना है। कोई आए तो अच्छा, न आए तो भी प्रेम बहता रहे, क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो समझ लो, देना ही प्रेम है। जो प्रेम मांगता है वह प्रेम को खो देता है, जो प्रेम देता है वह प्रेम से भर जाता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम बहता है तो तुम भिखारी नहीं, सम्राट बन जाते हो। और प्रेम हमेशा सम्राटों को मिलता है, भिखारियों को नहीं। प्रेम तभी खिला हुआ होता है जब उसमें कोई उम्मीद ना हो। जहाँ उम्मीद है वहाँ प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। उम्मीद जहर है और स्वतंत्रता अमृत। सोचो, अगर तुम किसी से प्रेम करो और उससे कुछ भी न चाहो, न यह कि वह तुम्हारे साथ हमेशा रहे, न यह कि वह तुम्हें हर समय समझे, न यह कि वह तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार जिए, बस प्रेम करो। सामने वाला चाहे हंसे, चाहे रोए, चाहे तुम्हारे पास रहे या दूर चला जाए, तुम्हारा प्रेम वैसा ही बना रहे। यह प्रेम बोझ नहीं बनेगा। यह प्रेम तुम्हें भी मुक्त करेगा और सामने वाले को भी। लोग सोचते हैं कि पकड़कर रखने से रिश्ता गहरा होता है, लेकिन सच इसके उलट है। जितना तुम पकड़ोगे उतना ही दूसरा तुमसे दूर भागेगा। गहराई तभी आती है जब तुम पूरी स्वतंत्रता दो, जब दूसरा जानता हो कि यह व्यक्ति मुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगा, यह मुझे बंधन में नहीं डालेगा। ऐसे में प्रेम खिलता है, और यही सच्ची घनिष्ठता है, जहाँ दोनों स्वतंत्र हों फिर भी प्रेम से जुड़े हों। प्रेम की असली परीक्षा यह है, क्या तुम सामने वाले को जाने दे सकते हो? अगर जा रहा है तो रोकते क्यों हो? अगर प्रेम सच्चा है तो वह बिना रोके भी रहेगा। अगर झूठा है तो जाना ही बेहतर है। पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। खुला छोड़ दोगे तो हो सकता है कि वह तुम्हारे पास उड़कर लौट आए, और अगर न भी लौटे तो कम से कम तुम्हारा प्रेम कैद नहीं बनेगा। हर मांग के पीछे डर छुपा होता है। तुम डरते हो कि कहीं सामने वाला तुम्हें छोड़ न दे, लेकिन यही डर तुम्हें कैदी बना देता है।
प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं। प्रेम तो साहस है। प्रेम तो कहता है जाओ, यदि जानना है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रेम रोकने से नहीं है। मेरा प्रेम तो तुम्हारी स्वतंत्रता में है। लोग प्रेम को स्वामित्व समझ लेते हैं। वे सोचते हैं तुम मेरे हो, लेकिन प्रेम किसी का नहीं होता। प्रेम स्वतंत्र है, जैसे आकाश, जैसे हवा। तुम हवा को बांध सकते हो क्या? नहीं। उसे बांधोगे तो वह हवा नहीं रहेगी। प्रेम भी ऐसा ही है। बांधोगे तो प्रेम नहीं बचेगा, सिर्फ कैद बचेगी। जब प्रेम में कोई मांग न हो तो वह पहली बार सच्चा होता है। अब तुम न भिखारी हो न व्यापारी, अब तुम सिर्फ प्रेम हो, और यह प्रेम तुम्हें भी मुक्त करता है। अब तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुमने प्रेम को मांग नहीं बनाया, तुमने उसे अपना स्वभाव बना लिया है। तो समझ लो, बिना उम्मीद का प्रेम ही असली प्रेम है। जो प्रेम मांगता है वह गुलामी है, जो प्रेम देता है वह स्वतंत्रता है। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्रता ही उसका असली स्वाद है।